अभी वेनेजुला या फिर अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका को क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रम्प को क्या हुआ, या फिर वेनेजुला के प्राइम मिनिस्टर को क्या हुआ। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने वेनेजुला के प्राइम मिनिस्टर को रातों रात उठा लिया। अब ऐसा कौन करते हैं? दिस इज जस्ट बिकॉज ही वांट टू सेल द ऑयल विद द एनिमी ऑफ अमेरिका। जैसे आप सभी को पता है कि अमेरिका का एनिमी है रूस, यूक्रेन, चाइना वगैरह वगैरह। और आपको किसी चीज को बेचना है तो आप किसी से पूछोगे क्या? नहीं पूछोगे ना। सपोज मुझे बैंगल बेचना है, आई वांट टू सेल दिस, तो मैं किसी को ऐसे ही दे दूंगी ना, मुझे किसी की परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मेरा है। वैसे वेनेजुला ने सोचा, पर अमेरिका ने बहुत हटके सोचा। अमेरिका ने सोचा कि ये तेल बेचेगा, ये तो बड़ा इंसान बन जाएगा, मैं वही का वही। ऐसा कैसे कर सकता है कोई? तो इसलिए इन सब ने, अमेरिका ने एक सुझाव सोचा, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प ने एक सुझाव सोचा, भले ही मैं जो भी हूं, आई एम अ प्राइम मिनिस्टर। देखो, कानून सबके लिए होते हैं। कानून ये नहीं देखता कि कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन प्रेसिडेंट है, कौन वगैरह है, कौन सीएम है, नथिंग। कानून कुछ नहीं देखता, कानून सबके लिए है। इफ आई डू अ मिस्टेक, आई एम so much authority that everyone has, that I have to be scolded or I have to be put in the prison. Everyone has that community, but why it's like that? So many of you think that this is all because he refused to talk. आप लोगों ने मतलब सोचा होगा कि जब वो किडनैप कर रहे थे तो क्या हुआ, सारे सो रहे थे सारे, क्या नहीं। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने उन्हें पहले ही खरीद लिया था, आर्मी को पहले ही खरीद लिया था। उन्होंने ये कह के उन्हें खरीदा कि अगर तुम हमसे वार करोगे तो भले ही तुम कहाँ जीतोगे, तुम नहीं भी जीतोगे, तो उससे अच्छा तुम एक काम करो, तुम्हें हम लाख करोड़ों डॉलर देंगे, तुम्हें हम लाख करोड़ों डॉलर देंगे, प्लस तुम्हें अमेरिका में एक फ्लैट भी देंगे। इतना कहते वो लोग बिक गए। और मिनिस्टर्स को तो ये कहा गया कि अगर तुम हमारे साथ आते हो और समझौता कर लेते हो तो तुम्हें अपने से थोड़ा बड़ा पोस्ट मिलेगा। समझो, अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट है तो उसे प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, कोई सीएम तो कोई प्रेसिडेंट, तो कोई किसी को प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया जाएगा। पर ऐसा सोचना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। तो देखिए, हाल ही में नेपाल में भी युद्ध हुआ है, श्रीलंका में भी युद्ध हुआ, बांग्लादेश में भी युद्ध हुआ। तो इन सब के पीछे भी डोनाल्ड ट्रम्प का ही हाथ है। इन सब में डोनाल्ड ट्रम्प का क्या हाथ है? कंफ्यूज तो हो रहे होंगे। तो इन सब में डोनाल्ड ट्रम्प का ये हाथ है कि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया डोनाल्ड ट्रम्प को अपने से मानने के लिए। जैसे देखो, अगर आपको कुछ पसंद नहीं आते तो आप डायरेक्टली कह दो कि मुझे ये पसंद नहीं है, प्लीज डोंट डू आस्क और प्लीज डोंट रिपीट दैट। ऐसा ही कुछ हुआ। नेपाल ने रिफ्यूज कर दिया, इसकी वजह से आज नेपाल में बहुत बड़ी पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। इसलिए आज बांग्लादेश में भी बहुत बड़ी पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। देखो, श्रीलंका में भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम, नेपाल में भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम और बांग्लादेश में भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम। तीन कंट्री में एक साथ ऐसा कैसे हो सकता है? बिकॉज इन दिस ऑल देयर इज अ बिग हैंड ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। क्या डोनाल्ड ट्रम्प वेलेंटिना को तेल बेचने से नहीं रोक सकता था? रोक सकता था, पर उसने नहीं रोका, समझौता करने की कोशिश नहीं की। एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दैट। थैंक यू।